हेलो मेरे सभी विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं हूं विजय जायसवाल, आप सभी का मैथ्स टीचर। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में देखने वाले हैं? कोन के बारे में। तो आप सभी को पता होगा कोन कैसा दिखता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोन बनता कैसे है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं राइट एंगल। ठीक है, क्या लेते हैं हम लोग? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है? ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? 90 डिग्री। अब इसका नाम दे देते हैं ए बी और ये क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस AC को, या फिर बोल सकते हैं AB आपका क्या रहेगा? अपने प्लेस पे रहेगा। C को पकड़ के हम लोग क्या करेंगे? एक बार ऐसे पूरा घुमा देंगे। ठीक है, वापस C तक। तो क्या हो जाएगा? हमें एक नीचे बेस में क्या मिलेगा? सर्कल मिल जाएगा। और ये कुछ इस तरीके से क्या मिलेगा? सेम, बिल्कुल आइसक्रीम की कोन की तरह, है ना? तो ये हो जाएगा हमारा क्या? कोन। क्या हो जाएगा हमारा? कोन। देखो यही बना किससे है? राइट एंगल ट्रायंगल से। इसका नाम क्या हो जाएगा? राइट सर्कुलर कोन। तो हमको यही पढ़ना है। ठीक है, हमारा जो चैप्टर है उसमें क्या है? राइट सर्कुलर कोन। कहने का मतलब यहाँ पे अगर इसका हम लोग क्या बनाए? हाइट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइट। ये हो गया आपका सर्कल का सेंटर, समझ लो। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? ये रेडियस। देखो यहाँ पे क्या बन रहा है? 90 डिग्री। और यही क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल आपका। ये हो जाएगा आपका रेडियस। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका हाइट। अब इसमें एक चीज और होता है, जो यहाँ पे स्लोप जैसा लाइन दिख रहा होगा ना आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है? स्लोप जैसा लाइन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लांट हाइट। क्या बोलते हैं? स्लांट हाइट, जिसको हम लोग स्मॉल l से शो करते हैं। ठीक है, तो इन सब में एक क्या होता है? रिलेशनशिप होता है। क्या होता है कि जो हमारा स्लांट हाइट है l का स्क्वायर अदर टू साइड्स मतलब क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा रेडियस का स्क्वायर और दूसरा साइड क्या है? हाइट का स्क्वायर। ये रिलेशन होता है तीनों में। किसमें? स्लांट हाइट में, रेडियस में और हाइट में। ठीक है, आइए अब इसका फॉर्मूले देख लेते हैं। ठीक है, किसका? कोन का। तो कोन क्या है हमारा? राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, तो अभी हमको सिर्फ क्या देखना है? सरफेस और एरिया। ठीक है, या फिर बोल सकते हो सरफेस एरिया। तो क्या हो जाएगा? कोन कैसा होता है? कोन बना लेते हैं फिर से एक बार। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हाइट। ठीक है, जिसको हम लोग स्मॉल h लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा? रेडियस, जिसको हम लोग स्मॉल r। और एक हो जाएगा हमारा स्लांट हाइट, जिसको हम लोग स्मॉल l से शो करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रेडियस, हाइट और ये हो गया हमारा स्लांट हाइट। तो पहला फॉर्मूला तो हमने देख लिया कि l स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। बाकी आप तीनों इसी से फाइंड कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास कोई दो है, तीसरा आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं इसका फॉर्मूला। सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया। क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया किसका? कोन का। तो कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या हो जाएगा? जो कैसा हो? सिर्फ आपका कर्व जैसा हो। तो देखो कोन में अगर आइसक्रीम हम लोग खाते हैं, ठीक है, तो उसका जो टॉप या बॉटम हिस्सा होता है जो कि सर्कल, वो कैसा होता है? खाली। तो आपके पास क्या बच गया? जो कर्व हिस्सा है। जो कौन सा हिस्सा है? जो आपके पास कर्व हिस्सा। कहने का मतलब अगर ऐसा है, ठीक है, तो जो आपका ये वाला हिस्सा होता है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? आपका कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, इसकी फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7। आर यहाँ पे क्या है? रेडियस। एल क्या है? यहाँ पे स्लांट हाइट। ठीक है, उसके बाद टोटल सरफेस एरिया देखते हैं। क्या देखते हैं? टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा
कि अगर ये हमारा क्या है आइसक्रीम है, ठीक है, तो इधर से तो काली हो गया। अब इसको देखेंगे, ये वाला जो पोर्शन है दिख रहा है आपको बाहर से, तो इसको हमने क्या बोला, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। अब उसके बाद नीचे में एक क्या बच गया, बेस, और बेस में भी क्या लग जाएगा, यहाँ पे अलग से बना लेते हैं, ठीक है, ये मान के चलो इस तरीके से। अब इसको पूरा ऐसे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे सील पैक कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका CSA, और ये क्या हो जाएगा आपका बेस, ठीक है, बेस हो जाएगा। तो CSA और बेस को मिला के क्या निकल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस। तो CSA का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल, और एरिया ऑफ बेस जो कि ये क्या है, सर्कल है, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है आपका सर्कल का एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है पाई, इसके पास आर, इसके पास क्या है आर स्क्वायर, तो एक आर हमने निकाल लिया, ठीक है। तो इसके पास का आर यहाँ पे बच गया प्लस, और इसके पास का क्या बच गया एल, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। वॉल्यूम हम लोग आगे देखेंगे। तो आइए हम लोग सीधा एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, क्लास 9 11 चैप्टर में आपको मिल जाएगा, जो कि ये हमारा क्या है पहला लेक्चर। बाकी आपके जो भी डाउट्स होंगे वो एक्सरसाइज करते करते मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। हमने अभी जस्ट पीछे क्या देखा, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं इसको। सॉल्यूशन गिवन दैट, तो क्या क्या दिया है वो चीज हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। क्या दिया है, डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर ऑफ बेस ऑफ अ कोन। तो डायमीटर को हम लोग क्या ले लेते हैं, स्मॉल डी, और ये कितना दिया है 10.5 सेंटीमीटर। तो ये डायमीटर है, ना कि आपका रेडियस। तो डायमीटर क्या होता है कि अगर कोई सर्कल है तो यहाँ सेंटर से जो पास करता हुआ लाइन जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं डायमीटर, और रेडियस क्या होता है इसका हाफ होता है, ठीक है। तो हमें रेडियस निकालने के लिए इसका हाफ करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द बेस, तो बेस का रेडियस स्मॉल आर, तो क्या हो जाएगा 10.5 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, स्लांट हाइट, स्लांट हाइट स्मॉल एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। तो ये तो हमें गिवन डेटा था, चाहे तो हम लोग वहां पर भी लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा रेडियस, रेडियस कितना है 10.5 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर, चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक स्लांट हाइट, तो L इज इक्वल टू दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया मतलब समझ में आ रहा है कि अगर हमारे पास ये कोन है तो हमें सिर्फ इसका यही पोर्शन बस निकालना है, ठीक है, नीचे का बेस नहीं निकालना है। तो क्या होता है फॉर्मूला इसका, पाई आर एल। ये चीज आपको अच्छे से याद करना है, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर एल। तो पाई का वैल्यू क्या होता है सभी को पता होगा, ये कांस्टेंट है 22/7, रेडियस कितना है 10.5 डिवाइडेड बाय 2, एल कितना है 10 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये एज इट इज रहेगा, इसका यहाँ पे डेसिमल हटा लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 105, ये 2 और नीचे एक 10 लग जाएगा, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कैंसल, 2 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 11, 7 से डिवाइड करेंगे 7 1 जा 7, 3 बचेगा 7 5 जा 35, तो क्या बच गया 11 इंटू 15, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो आइए अब सभी हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या दिया है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, इट्स स्लांट हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 सेंटीमीटर, ठीक है। बनाना स्टार्ट करते हैं, क्या हो जाएगा सॉल्यूशन,
सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, गिवन दैट, कि जो जो चीजें दिया है उसे हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या दिया है, स्लांट हाइट, स्लांट हाइट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल एल, जो कि हमें कितना दिया है, 21 मीटर, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हमारा क्या होता है, स्लांट हाइट होता है। उसके बाद क्या दिया, डायमीटर, इसको भी लिख लेते हैं, डायमीटर इज इक्वल टू डी। तो ये दिया हमको 24, ठीक है। तो हमको डायमीटर नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। क्या चाहिए, रेडियस। तो रेडियस क्या होता है, आर। तो जस्ट इसका हाफ कर देंगे, तो 24 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा आपका 12 मीटर, ठीक है। तो जो जो चीजें हमको दिया था, स्लांट हाइट 21, डायमीटर दिया था 24, तो जस्ट इसका हाफ करेंगे तो रेडियस निकल जाएगा 12। अब सीधा सीधा हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने बताया था कि सबसे पहले क्या हो जाएगा, आपका सी से रहेगा और बेस का एरिया, तो दोनों को मिला के हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं डायरेक्ट, पाई आर इंटू आर प्लस एल, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, आपका ये पोर्शन तो निकलेगा ही, ये होता है आपका सी एस ए, ठीक है। उसके बाद जो ये आपको दिख रहा है अलग से, ये पोर्शन भी आपको क्या निकालना है, एरिया। तो दोनों को जब क्या करेंगे, कंबाइन करते हैं, दोनों को जब क्या करते हैं, कंबाइन, तब जाके आपका क्या निकलता है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है हमारे पास, 12, और एल कितना है, 21, ठीक है। 22/7, 12 का 12 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 33, दोनों को मल्टीप्लाई करने हैं, फिर 22 से, फिर 7 से क्या करना है, डिवाइड, ठीक है। चलो बनाते हैं, क्या हो जाएगा, 33 इंटू 12, 12 3 जा 36 का 6 कैरी 3, 36 और ये 3 39। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 22 से, ठीक है। 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1, 2 9 जा 18 और ये 19 कैरी 1, 2 6 जा और ये 7, फिर से आ जाएगा 7 9 2, 11 कैरी 1 17 और ये, ठीक है। तो फाइनली बच गया आपको 7 से डिवाइड करना, 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 1 जा 7, यहाँ से आ जाएगा 7 2 जा 14, कितना आ गया 3, यहाँ से 1 आ जाएगा, 7 4 जा 28, कितना बचेगा 2 और 1 3, लास्ट में 2, फिर से 7 4 जा 28, 2 और 2 कितना बचेगा 4, अब कुछ नहीं बचा, पॉइंट यहाँ पे 0, 7 5 जा 35, कितना बच जाएगा 5, 0 लगाएंगे और 50 हो जाएगा, तो 7 7 जा 49, ठीक है। यहाँ तक ले सकते हैं। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 1244.57 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 1244.57 मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास तक के लिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है। आज हमने क्या क्या देखा, चैप्टर में सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा, कोन के बारे में, उसके बेसिक्स देखे और बेसिक फॉर्मूले देखे, जिसमें क्या था, सरफेस एरिया, ठीक है। उसके बाद हमने एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन किया और फिर उसके बाद किया दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।